भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योरे अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिरासिहाहि आज पुरंदर समको नाही मुदित देवगण राम ही देखी निरप समाज दुहु हर्ष विशेषी। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलवाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी सब निज तन छवि रति मधुमोचनी पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा सकल सुमंगल अंग बनाए करही गान कल कंठी सजाए लजाए कन कन किन किनी नुपुर बाझी चाली बिलो की काम गज लाझी बाजहि बाजने विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जय सुरती सुचि सहज सयानी कपट नारी बर वेश बनाई मिली सकल रनवास ही जाए करही गान कल मंगल बानी हर्ष बिबस सब काहू न जानी। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी परिछनि करहि मुदित मन रानी वेद विहित अरुकुल आचारु किन्हा भली विधि सब व्यवहारु पंच सबद धुनि मंगल गाना पट पावरे परहि विधि नाना करी आरती अर्घु तिन्ह दीन्हा राम गमनु मंडप तब कीन्हा दशरथ सहित समाज बिराजे विभव बिलोकी लोकपति लाजे समय समय सुर बरसहि फूला साति पढ़हि महीसुर अनुकूला नभ अरु नगर कोलाहल होई आपनि पर कछु सुनई न कोई यही विधि राम हूँ मंडप ही आए अर्घु देई आसन बैठाए। आसन पर बैठकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है।
मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादेव राज बिराजे, उपमा खोजी खोज कभी लाजे। लही न कतहूँ हारहि अमानी, इन्ह सम एई उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरष जसु गावन लागे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाद देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान समाज और बराबरी के समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्हि कौशल पति पूजा, जानी ईस संभाव न दूजा। किन्हि जोरी कर बिने बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ कहा मुख एक उचाहू। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हर दिसि पति दिन राउ, जे जानहि रघुबीर प्रभाव। कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखी अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंद में स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी सामा। तिन्ह देखि सुख पावही नारी, बिनु पहिचानी प्राण हुते प्यारी। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद सब जानी। सिया सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पाजेब, पैंजनी और सुंदर कणकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा।
सब ही मन किए प्रणाम, देखी राम भय पूरन काम। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाय उर आनंदु जेता। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुन राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारो, दुहु कुल गुर सब कीन्ह आचारो। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिया मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। समऊ जानी मुनि बरहन बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर लाई। जनक बाम तिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरूप लोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भावना बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधेय कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोरी की गई और भावरे होने लगे।
जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिया सुंदर प्रतिछाहि, जगमगात मनि खंबन माहि। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम ब्याहु अनूपा। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत तुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपार बिसारे। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि केहि। अरुण पराग जल जुभरि नीके, ससिहि भूष अहि लोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूपहीन थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम शुद्ध कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। दुल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हुए और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों को साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं सहित विराजमान हैं। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी। कही न जाय कछु दाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गज रथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा, कहीं न जाए जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन्ह अवधपति सबु सुख माने। दिन्ह जांच किन्ह जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनकु मृदु बानी, बोले सब बारात सन्मानी। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से
अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों के सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। साम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनुज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किनकिनि कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ मह छवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे, पियर उपरना काखा सोती, दोहू आचरने लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरति निवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मुनि मणि गाथे। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत, मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रन निवास हास विलास के आनंद में मग्न है। सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने लोक को चले गए। तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पठये जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा।